पूरी तारीख बताते हैं, इतनी तारीख को। तो उस राजा ने एक तिथि फिक्स कर दी कि इस तिथि को दरबार लगेगा और सब नगरवासियों को दरबार में उपस्थित होता है। एक महाराज जी हैं, वो राजा के प्रश्नों का जवाब देंगे। अब मेरे भाई बहन, वो संत जी महाराज उसे बगीचे में रहते, तो वो रोज सुबह शाम भोजन करके टहलने के लिए जाते ना, तो वहीं पास में खेतों में एक किसान काम करता था। उस किसान से उसकी मित्रता हो गई। किसान से उन संत जी ने मित्रता कर ली। अब मित्रता कर ली तो उस किसान ने कहा, महाराज ने कहा उस मित्र से, भैया हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, दोगे क्या? किसान ने कहा, महाराज बताओ क्या लोगे? कि भैया समय आने पर हम ले लेंगे। तो मेरे भाई बहन, धीरे 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 वो तिथि नजदीक आने लगी। अब संत जी तो भोजन करके रोज घूमने जाएं और किसान मित्र से रोज मुलाकात करें। तो संत जी ने उस किसान मित्र से कहा, भैया अब वो समय नजदीक आने वाला है जो हम आपसे कुछ लेना चाहते हैं। किसान ने कहा, महाराज बताइए क्या लेना है? कि भैया आज नहीं, कल बताएंगे। फिर महाराज उस तिथि को आने में एक दिन शेष रह गया। महाराज संत जी भोजन करके घूमने के लिए गए, किसान के पास पहुंचे। किसान से कहा, भैया अब वो समय आ गया है, अब हम आपसे कुछ लेना चाहते हैं। कि भैया क्या लेना चाहते हो? कि भैया ऐसे करो, आपके जो वस्त्र है ना, ये वस्त्र तो हमको दे दो और हमारे वस्त्र पहनकर आप संत बन जाओ। किसान ने कहा, महाराज ये क्या कह रहे हो? संत ने कहा, भैया कोई विशेष बात नहीं है, आपको हमारे वस्त्र पहन के राजा जी के सामने चलना है। वो किसान डर गया बेचारा। उसने कहा, महाराज आप ये क्या कह रहे हो, राजा के सामने? और मैं किसान का बालक राजा के सामने संत बन के जाऊंगा? अब मुझे तो महाराज, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, अब मैं राजा के प्रश्नों का जवाब कैसे दूंगा? तो संत जी ने कहा, भैया राजा तुमसे प्रसन्न करेंगे तो राजा से तुम ये कह देना कि महाराज, राजा जी तुम्हारे इन प्रश्नों का जवाब तो हमारा मित्र किसान ही दे देगा, हम सब संभाल लेंगे। ठीक है। तो मेरे भाई बहन, तिथि आ गई, सभा लग गई। सभा में महाराज और उसे किसान को लेकर, किसान रूपी को संत बनाया और संत जी महाराज स्वयं खुद दंडी बन गए, किसान बन गए। राजा की सभा में पहुंचे। सभा में जाकर जो किसान रूपी संत बना था ना, जो किसान, उसको तो महाराज ने सिंहासन पर बैठा दिया और जो संत जी थे वो डंडी का भेष धारण कर रखा था, किसान बने हुए थे, उनको नीचे बिठा दिया। और राजा ने संत जी से प्रश्न किया, महाराज अब सभा जुड़ गई, अब आप मेरे प्रश्नों का जवाब बताओ। तो संत ने कहा, जो किसान के रूप में संत बने हुए थे, उन्होंने कहा, भैया इतनी सी बात, इतने छोटे प्रश्नों का जवाब तो मेरा दंडी दे देगा। अच्छा महाराज? हाँ। तो मेरे भाई बहन, उस राजा ने उस दंडी को उससे कहा, भैया हमारे प्रश्नों का जवाब दो। तो महाराज उस संत रूपी किसान ने क्या कहा? राजा जी से कहा, राजा जी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, गिनती करना मुश्किल हो रहा है, आप एक काम करो, कुछ हीरे मंगवा लो, कुछ हीरे मोती मंगवा लो जिनसे अपन गिनती कर सके, भगवान इतने हैं। तो उन्होंने क्या किया,
हीरे मंगवाए और राजा जी से कहा कि महाराज अब आप गिनती प्रारंभ करो। अब राजा जी ने उन इकट्ठे हीरों में से एक उठाया और इधर रखा कि एक। उन्होंने कहा ठीक है। फिर दूसरा उठाया और फिर उधर रखा और फिर कहा कि दो। कि गलत बात, दो कहां है बताओ? तुमने कितने उठाए? कि महाराज उठाया तो एक ही है। फिर तुम दो क्यों गिन रहे हो? भाई जब एक उठा रहे हो तो एक की गिनती होगी, दो की गिनती क्यों होगी? राजा जी समझ गए कि भगवान एक ही है। अब जिसके चिंतन में जैसे आते हैं वो वैसे हो जाता है। आप भी गिनती करके देख लेना, एक कंकर इधर रखना, फिर उसके पास में एक और रखोगे तब दो होंगे। अगर दो रखोगे तो वो डायरेक्ट छलांग लगाएंगे। तो राजा जी के समझ में आ गई कि ईश्वर एक है। अब देखो कितना सुंदर जवाब दिया उन संत जी ने, किसी भी पुस्तक में प्रमाण हेरने की जरूरत नहीं है। फिर कहा कि महाराज चलो ईश्वर एक है, अब ये बताओ ये रहता कहां है और मिलता कैसे है? तो संत रूपी किसान ने कहा महाराज आप प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहे हो। आपने हमसे खाने पीने के लिए भी नहीं पूछा। ऐसा करो दूध मंगवाओ। राजा जी ने अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों ने तुरंत दूध का गिलास ला कर दिया। अब जब दूध का गिलास आया तो संत जी है ना उस दूध को पी नहीं रहे, उसमें उंगली डालकर ऐसे हिला रहे। राजा जी ने कहा महाराज आप दूध को जल्दी पियो ना और मेरे प्रश्न का जवाब दो। अब वो संत रूपी किसान बोले नहीं, उसमें उंगली डाल के हिलाता रहे। फिर राजा ने कहा महाराज ये क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? कि भैया मैं इसमें घी ढूंढ रहा हूं। मैंने सुना है कि दूध के अंदर घी होता है, तो भैया मैं इसमें घी ढूंढ रहा हूं। तो राजा ने कहा महाराज ऐसे घी नहीं मिलता। घी निकालने के लिए पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर इसको ठंडा करना पड़ेगा, फिर इसमें दही डाल के इसको जमाना पड़ेगा, और जब ये जम जाएगा दही बन जाएगा फिर इसको मथैनी से मथना पड़ेगा, तब जाकर घी निकलेगा। संत जी ने कहा महाराजन तुम्हारे दूसरे प्रश्न का जवाब तुमने स्वयं ने दे दिया। महाराज कैसे? कि जैसे दूध में घी रहता है वैसे ही प्रत्येक प्राणी के अंदर भगवान रहते हैं, लेकिन भगवान मिलते कब हैं? भगवान को पाने के लिए पहले अपने मन में निष्ठा जगानी पड़ती है, फिर विचारों की मथनी में मथना पड़ता है, और जब विचारों की मथनी में मथोगे ना तब वैराग्य का मक्खन निकल के आएगा, और वैराग्य का जब मक्खन निकल के आएगा और तपस्या की अग्नि में जब वो तपेगा तब परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। राजन दूसरे प्रश्न का जवाब मिल गया। राजा ने कहा महाराज अब भगवान करते क्या है? भगवान करते क्या है? अब संत रूपी किसान ने कहा राजन एक बात बताओ, प्रश्नकर्ता कौन होता है? कि महाराज प्रश्नकर्ता होता है शिष्य, और उत्तर देने वाला कौन होता है? गुरु। तो राजन एक बात बताओ, तुम शिष्य हो, हम गुरु हैं, तुम्हारी बातों का जवाब दे रहे हैं, तो तुमने यही सीखा है क्या गुरु नीचे बैठा है शिष्य ऊपर बैठा है? राजा तुरंत अपने सिंहासन से उतरकर आए और संत रूपी किसान को सिंहासन पर बैठाया, स्वयं आकर नीचे बैठ गए।
अब वो संत जी महाराज सिंहासन पर बैठ गए, कुछ बोले नहीं, चुपचाप बैठे हैं। राजा ने कहा महाराज अब आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना। तो मेरे भाई बहन, संत जी ने कहा महाराज भगवान यही करते हैं, कब राजा को रंक बना दे और कब रंक को राजा बना दे, भगवान की गति को कोई नहीं समझ सकता। कि भगवान यही करते हैं कि राजा को सिंहासन से नीचे बिठा दिया और नीचे बैठने वाले किसान को सिंहासन पर बिठा दिया। लेकिन भगवान कब मिलते हैं?